हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज सीटेट से संबंधित समावेशी शिक्षा की अवधारणा पर संबंधित कुछ सवालों को लेकर मैं आया हूं। ये टॉपिक हमेशा किसी भी प्रकार के टेट में दिखाई पड़ रही है। इससे संबंधित कुछ टॉपिक के विषय में हम चर्चा करेंगे। समावेशी शिक्षा की अवधारणा दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 1995 के द्वारा भारत सरकार के द्वारा लाया गया और ये RPWD एक्ट 1995 राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिजेबिलिटीज एक्ट के तहत 1995 में ये लागू किया गया। इसकी अवधारणा ये हमारे देश में RPDW एक्ट 2016 के द्वारा यह समावेशी शिक्षा प्रणाली में आया। समावेशी शिक्षा प्रणाली में इसे RPDW एक्ट 2016 के द्वारा लाया गया और इसे 15 जून 2017 से पूर्णतः लागू किया गया। 15 जून 2017 से इसे नोट कर लेंगे आप लोग। 15 जून 2017 से इसे पूर्णतः लागू किया गया और यह भारतीय शिक्षा प्रणाली में अनिवार्य रूप से लागू हुआ। ये भारतीय शिक्षा प्रणाली में अब ये अनिवार्य रूप से लागू हो गया। ये एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। ये किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित है और यह कनाडा और अमेरिका की उपज है। ये कनाडा और अमेरिका की उपज है, नोट कीजिएगा इसको। ये कनाडा और अमेरिका की उपज है। इसका श्रेय देखिए, ये जो आया समावेशी शिक्षा जो आया ये ओविडे डिक्रोली के द्वारा लाया गया। ओविडे डिक्रोली के द्वारा ये इसलिए लाया गया क्योंकि ये जो है असहाय कामगार मजदूर पिछड़े वर्ग के लिए, असहाय कामगार मजदूर से संबंधित समावेशी शिक्षा की अवधारणा आई। क्योंकि ओविडे डिक्रोली ने देखा कि मजदूर वर्ग के व्यक्ति, जो मजदूर वर्ग के व्यक्ति हैं, उनके बच्चे उनके आसपास ही खेलते रहते हैं। उन्हीं के लिए, असहाय लोगों के लिए इसने एक विद्यालय की अवधारणा सोचा जिसको ओविडे डिक्रोली ने लागू किया, जो समावेशी शिक्षा के नाम से जाने लगे। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। समावेशी शिक्षा का अर्थ है योग्यताओं से हटकर सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? योग्यताओं से हटकर सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। ये अवधारणा समझ में आना चाहिए दोस्तों। है क्या? समावेशी शिक्षा जो है वो योग्यताओं से हटकर है और बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किनको शामिल किया जाता है? मंदबुद्धि बालकों को, शारीरिक रूप से दिव्यांग छात्र छात्राओं को उनकी बुद्धि के आधार पर शिक्षा प्रदान करने की प्रयास किया जाता है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ऐसे बालक शामिल होते हैं जो मंदबुद्धि बालक हो, जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हो और उनकी जो शिक्षा का है, उनको जो शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है, उनके बुद्धि के आधार पर शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। जैसे में हो सकता है उनको ये बुनाई कढ़ाई इनसे संबंधित शिक्षा दी जाए। समावेशी शिक्षा के कारण अक्षम बालक को सामान्य बालकों के साथ एक ही कक्षा में बैठाकर शिक्षा ग्रहण कराया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योम है दोस्तों, ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि समावेशी शिक्षा में क्या होते हैं? अक्षम बालक वो बालक हुए जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हो या पिछड़े वर्ग का हो, गरीबी रेखा से नीचे स्तर का हो, वो अक्षम बालक कहलाते हैं दोस्तों। अक्षम बालकों को सामान्य बालकों के साथ ही, जो सामान्य बालक हैं उनके साथ ही कक्षा में बिठाकर शिक्षा ग्रहण कराया जाता है। ये समावेशी शिक्षा की अवधारणा है। इसमें देखिएगा दोस्तों क्या है, अगला क्या है, इसमें बाधित बालकों को अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है। जो बालक बाधित होता है, यानी कि जो बालक अक्षम बालक हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र से भटक गए, जो शिक्षा के क्षेत्र में जिनको हीन भावना आती है, हीन भावना से ग्रसित हो जाता है दोस्तों, उन बालकों को अधिक सहायता प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा में क्या होते हैं? उन बालकों को अधिक सहायता प्रदान की जाती है।
यह शिक्षा सर्वप्रथम अवधारणा, यह शिक्षा की सर्वप्रथम अवधारणा किस पे थे दोस्तों? विशिष्ट बालकों के लिए। किसके लिए था? विशिष्ट बालकों के लिए अवधारणा था। जब ओविडो डी क्रॉली ने इसकी अवधारणा लाया था, तो इसकी अवधारणा क्या था कि विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा, विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा। समझ आना दोस्तों, क्या था ओविडो डी क्रॉली का? क्या था कि सर्वप्रथम समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा थी, यह किसके लिए था? विशिष्ट बालकों के लिए था। ठीक है ना, आगे बढ़े। समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक है व्यक्तिगत मतभेदों को ध्यान और सम्मान। ये समावेशी शिक्षा में ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनकी महत्व बहुत जरूरत है, आवश्यकता है। व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान करना, व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान करना, यह समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि समावेशी शिक्षा में असमर्थ बालकों का सर्वांगीण विकास करना। समावेशी शिक्षा का अवधारणा क्या है? समावेशी शिक्षा का आवश्यकता क्यों पड़ा? क्योंकि असमर्थ बालक जो हैं उनका सर्वांगीण विकास करना है, और ये सर्वांगीण विकास दोस्तों उनके सभी क्षेत्रों में सभी तरह के विकास करना है। इससे उनमें क्या होगा? आपसी सूझबूझ का विकास हो जाएगा। जब उनमें सर्वांगीण विकास होगा तो उन बालकों में आपसी सूझबूझ का विकास होगा। उन बालकों में क्या होंगे? आपसी सूझबूझ की का विकास होगा, तथा वो एक दूसरे की सहायता करने में हमेशा तत्पर रहेंगे। और क्या होगा? वो एक दूसरे की सहायता करने में तत्पर होंगे, और जब वो सहायता करने में तत्पर होंगे दोस्तों, तो वो अपने आप को समायोजित कर सकते हैं, समायोजन करेंगे। क्या करेंगे? वो समायोजन करेंगे। ये समावेशी शिक्षा की छोटी सी टॉपिक की एक अवधारणा थी दोस्तों।